तो नमस्कार दोस्तों, आज पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट चेक करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 10% कम हुआ है, लेकिन कंपनी के रिवेन्यू में 15% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। और आपको पता है पीडीलाइट इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड होल्ड करती है फेविकोल के नाम से। तो थोड़ा बहुत बिजनेस, थोड़े बहुत रिवेन्यू प्रॉफिट ऊपर नीचे तो सभी बिजनेस में होते रहते हैं, तो कोई इतनी ज़्यादा मेजर लॉस वाली या कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अब हम चेक करते हैं कंपनी के डिटेल्स में जो नंबर्स आए हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू, और इस क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू आया है 3011 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 3101 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 2626 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 3% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 15% इंक्रीज हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 500 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 529 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 550 करोड़ था। इसमें देखें तो 5% की कमी आई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पे, और क्वार्टर बेस पे। अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें 9% कमी आई है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 17% के, और पिछले क्वार्टर में भी सेम 17% थे। लेकिन पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% से, तो उस हिसाब से देखें तो 4% पॉइंट कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम चल रहा है पिछले 2 क्वार्टर से। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 338 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 358 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 376 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 6% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 10% कम हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी की अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 6 रुपये 54 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 96 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 37 पैसे थी। और यहाँ पे भी क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 6% कम हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेस बात करें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 11% कम हुई है। तो कुल मिला के अगर हम रिजल्ट देखें तो क्वार्टर बेस पे देखें तो लगभग सारे पैरामीटर में थोड़ी थोड़ी कमी आई है। 3% रेवेन्यू कम हो गया, 6% नेट प्रॉफिट कम हो गया, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 15% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। बाकी सारे नंबर हमें यहाँ पे भी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की, जो हमने पहली बात की, कंपनी अच्छी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बिजनेस रहते हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूएशन की, और साथ साथ थोड़ी सी ये बात करेंगे कि इन रिजल्ट्स को देख करके हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या हेल्प मिल सकती है। और बता दें आपको, आज की डेट का जो कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है वो है 2652 रुपये का, और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चल रहा है 100 का। तो जो प्राइस है कंपनी का और जो कंपनी की अर्निंग है उसको हम कंपेयर करें तो 100 अर्निंग के बहुत हाई रेंज में प्राइस चल रहा है कंपनी का। कंपनी इतनी अर्निंग नहीं करती जितना उसका प्राइस चल रहा है, और उसका रीज़न मेनली क्या है, वही है कि जो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी ब्रांड अच्छे होल्ड करती है, इसलिए लोग उसको प्रीमियम पे शेयर्स को खरीद रहे हैं, इसलिए इतना हाई प्राइस का चल रहा है। उसके अलावा कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस पे भी चेक किया था कि कंपनी जो कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से भी कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, और कंपनी अपने फेयर वैल्यू के 3 गुने प्राइस पे आज के डेट में ट्रेड करी, यानी कि जो 2652 रुपये का प्राइस है ये एक्चुअल फेयर वैल्यू के 3 गुना के आसपास है। यानी कि 900 रुपये के आसपास कंपनी का प्राइस होना चाहिए अगर हम फेयर वैल्यू पे इसको खरीदना चाह रहे हैं। तो 9×27 हो गया, तो 2652 के आसपास चल रही है, तो 3 टाइम्स पे शेयर्स चल रहे हैं कंपनी के। और अब हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है कंपनी के अंदर तो आप देख ही रहे हो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, साथ साथ प्राइस भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो एग्जिट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हम कंपनी के बिजनेस पे फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर हम शेयर प्राइस चेक करते हैं, लेकिन बाद में अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो शेयर प्राइस तो अपने आप उसको फॉलो कर ही लेता है। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है या आपका कोई टारगेट पूरा हो गया है तो आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। फिर बात आती है नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो नया पैसे में आप देख रहे हो कंपनी ऑलरेडी 3 गुने प्राइस पे चल रही है अपने। तो इस प्राइस पे अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे पीडीलाइट हो चाहे कोई भी कंपनी हो, कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन अगर हम उसको महंगा खरीदेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लॉस होने के, क्योंकि कल को अगर रिवर्जन टू मीन हुआ, प्राइस कम हुआ,
एक्चुअल वैल्यूएशन पे कंपनी आ गई तो हमें लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए नया पैसा इन्वेस्ट करने का अभी ये सही टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से अगर कुछ और डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री हैं, आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो आज के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।